नाज़रीन, इंसान की जो शख्सियत होती है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ होती है। इसमें खुशी भी होती है और गमी भी। किसी का एहसास भी पाया जाता है और लापरवाही भी। किसी का दर्द भी होता है और खुदगर्जी भी। कुछ प्यार भी होता है और कुछ गुस्सा भी। गुस्सा आना शायद कोई इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा गुस्सा हमारे साथ कितनी देर तक रहता है और हमारा गुस्सा और इसको काबू करने का फ़न क्या हमें आता है कि नहीं। इस गुस्से की वजह से अक्सर हम अपने रिलेशंस वगैरह से लड़ते हैं और अक्सर मियाँ बीवी में अक्सर इसी गुस्से की वजह से लड़ाई होती है। तो आज नाज़रीन मैं आपसे वो 8 चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कभी भी लड़ते हुए उन 8 चीज़ों को नहीं करना चाहिए, नहीं दोहराना चाहिए। तो मेरे साथ रहिए, तो हम डिस्कस करते हैं वो 8 चीज़ें कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आपको वो 8 चीज़ें हरगिज़ भी नहीं करनी। तो मेरा पहला पॉइंट कि कभी अपनी फैमिली को अपने लड़ाई झगड़े का हिस्सा मत बनने दें। नाज़रीन, बाज़ लोगों की आदत होती है कि अपने लड़ाई झगड़े को लोगों में डिस्कस करते हैं या फिर अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं। इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है, क्योंकि आपको बाकी लोगों से मशवरे मिलते हैं और फिर जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता। नाज़रीन, एक और सोचने की बात है कि आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता। तो जब आप अपने पार्टनर को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट चीज़ें किस तरह से हैंडल होंगी, या ये सिचुएशन किस तरह से हैंडल होगी, या फिर इस सिचुएशन में से किस तरह से निकलना है। तो आपको अपने पे ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी चीज़ों को या अपनी लड़ाई को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। कहा यह जाता है कि इसका असर उस साए की तरह है कि जिससे आप अगर पीछा छुड़ाना चाहें तो वो साया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, सारी ज़िंदगी आपका पीछा करेगा। तो कभी भी अपने लड़ाई झगड़े में बेशक आपका अगर किसी से आर्गूमेंट है तो बेशक हीटेड आर्गूमेंट है, आपसे उससे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं आप डिस्कस करें, लेकिन कभी भी उसमें तशद्दुद, फिज़िकल तशद्दुद या फिर वर्बल तशद्दुद या फिर गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा और बहुत भयानक होता है। जी, तो मेरा तीसरा पॉइंट कि कभी अपने आर्गूमेंट में या फिर अपने झगड़े में बाकी बातों को ऐड ना होने दें। आप सिर्फ उसी बात तक रहें या उसी पॉइंट तक रहें कि जिससे आपकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हमारी एक चीज़ पे लड़ाई स्टार्ट होती है और वो बढ़ते 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 बाकी चीज़ों तक भी चले जाती है और बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर ले लेती है और हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली असल क्या मुद्दा था कि जिसकी वजह से हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। हमें वो बातें भी याद आना शुरू हो जाती हैं जो पहले हुई थी, जो इससे पहले वाली लड़ाई में हुई थी या फिर उससे पहले वाली लड़ाई में हुई थी। तो अब हमारी लड़ाई एक बहुत सी चीज़ों का मजमुआ बन जाती है। तो अवॉइड कीजिए इस सिचुएशन से और सिर्फ उसी बात पे अपना आर्गूमेंट रखिए कि जिस बात पे आपका झगड़ा या आपकी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। जी, तो मेरा चौथा पॉइंट कि कभी भी लड़ाई के दरमियान अपना घर छोड़ के मत जाइए। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां लड़ाई के दरमियान अपना बैग वगैरह पैक करके अपनी मॉम की तरफ चली जाती हैं और लड़के अक्सर अपने दोस्तों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा करने से ना सिर्फ लड़ाई बढ़ती है बल्कि ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट है जो हमारे रिलेशंस पे डालता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस वक़्त आप उस लड़ाई में से निकलना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, या फिर हम इस चीज़ पे या इस इशू पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आप कभी भी इन द मिडल ऑफ द फाइट अपने घर को छोड़ के मत जाइए। मेरा अगला पॉइंट है कि कभी भी अपनी रूटीन झगड़े की वजह से चेंज ना होने दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अक्सर देखा गया है कि मियाँ बीवी की पूरी रूटीन लड़ाई झगड़े की वजह से चेंज हो जाती है। उनकी उठने की रूटीन, उनकी रहने की रूटीन, उनकी बच्चों के साथ बर्ताव, खाने की रूटीन, पीने की रूटीन, खाना बनाने की रूटीन, बल्कि वो अलग अलग कमरों में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि इससे हम उस फासले की बुनियाद रख देते हैं कि जो फासला फिर दोबारा से फिल होना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको चाहिए आप अपनी रूटीन वही रखिए, आप वही कमरा शेयर करें, आप अपने बच्चों के साथ या खाने पीने की आपकी जो रूटीन है या एक दूसरे से बात करने की रूटीन है वही रहनी चाहिए। आपका आर्गुमेंट एक तरफ, लेकिन आपकी एक रूटीन जो है वो वैसे ही चलनी चाहिए। इस तरह से ना सिर्फ आपका जो आर्गुमेंट है, जो आपकी लड़ाई है वो जल्दी से हील अप हो जाती है, बल्कि आप एक किसी बड़ी चीज़ को या एक बड़ी ख़राबी को इनवाइट करने से रोकते हैं। जी तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी पब्लिक में झगड़ा मत कीजिए। हो सकता है कि आप किसी आउटिंग पे जाते हैं और वहाँ पर कोई डिस्कशन होती है और वो डिस्कशन हीटेड हो जाती है और आपका नौबत झगड़े तक आ जाती है। तो आपको चाहिए कि वो झगड़ा आप वहीं पे कंट्रोल करें, उस चीज़ को या फिर उस आर्गुमेंट को वहीं पर समेटें और आप पब्लिक में झगड़ा मत कीजिए। क्योंकि जब आप पब्लिक में झगड़ा करते हैं तो आप बाकी लोगों के सामने मजाक बन रहे होते हैं और वो उस मजाक से एंजॉय कर रहे होते हैं। और ऐसे में आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बाहर आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप लोगों के सामने मजाक बने। आपका बाहर आने का मकसद तो ये था कि आप एक अच्छा टाइम यहाँ पर गुजारेंगे, एक क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, लेकिन आप उल्टा लड़के जा रहे हैं वापस। तो आपको इससे बचना चाहिए और आपको पब्लिक में अवॉइड करना चाहिए कि आपका कोई भी आर्गुमेंट या फिर आपकी कोई भी डिस्कशन ना हो। जी तो मेरा अगला पॉइंट कि कभी बच्चों के सामने मत लड़ें, कभी बच्चों के सामने हीटेड आर्गुमेंट मत करें। बच्चों के सामने लड़ के ना सिर्फ आप उनको डैमेज कर रहे होते हैं, उनके एहसास को डैमेज कर रहे होते हैं, बल्कि आप उनको बहुत सी वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि शायद आप उनको सिखाना नहीं चाहते। आप उनको वायलेंस सिखा रहे होते हैं, आप उनको ऊंची आवाज़ में बात करना सिखा रहे होते हैं, आप उनको गालियाँ देना सिखा रहे होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो आप लड़ाई में यूज़ कर रहे होते हैं, आप वो उनको इनडायरेक्टली सिखा रहे होते हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आप घर जो है बच्चों की दरसगाह है, तो कभी भी दरसगाह का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा वहाँ से कोई बुरी चीज़ें लेके निकले। तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लड़ना है या फिर आपको कोई डिस्कशन करनी है तो आप किसी सेपरेट रूम में जाके कीजिए, लेकिन कभी बच्चों के सामने झगड़ा मत कीजिए। जी तो मेरा आखिरी पॉइंट कि कभी भी लड़ाई के बीच में तलाक या डिवोर्स का वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। अक्सर लोगों का ये शौक़ होता है कि वो लड़ते लड़ते डिवोर्स का या तलाक का वर्ड इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, और वो शायद दूसरे पार्टनर को धमकी देते हैं इस वर्ड से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये धमकी कितनी देर देंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दफ़ा 5 दफ़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब आपका पार्टनर ये कह दे कि ठीक है मुझे डिवोर्स दे दें, उस दिन आप क्या करेंगे? तो अगर आप 200% श्योर हैं इस चीज़ के बारे में कि ठीक है आपका रिलेशन आगे नहीं चल सकता, आपने तलाक के अलावा कोई दूसरा वे नहीं निकल सकता, तो फिर तो सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एज अ धमकी या फिर एज अ शौक के तौर पे यूज़ करते हैं तो खुदारा इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये वर्ड कहने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो कभी भी तलाक का वर्ड अपने हीटेड आर्गुमेंट में या अपने झगड़े में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, तो आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो आपको जैसी भी लगी है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अपनी राय से हमें आगाह कीजिए और बताइए कि इस वीडियो के बारे में आप और कोई नई चीज़ जो आप इस चैनल में सुनना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हम वैल्यू करते हैं और आपके कमेंट्स हम सुनते हैं, और आपके कमेंट्स से इस चैनल को मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।